घंटी बजाओ में हम सिर्फ उन मसलों को तवज्जो देते हैं जिसका सीधा असर हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है। तो आज बात होगी महंगाई की, वो महंगाई जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी, खाने पीने की चीजों से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले सामान और गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल डीजल, सबके दाम आसमान पर हैं। हमने कई जगहों की पड़ताल की, कई परिवारों से बात की, उनका दर्द आप देखेंगे, आप कह उठेंगे सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आरबीआई के मुताबिक अगर महंगाई दर 6% के अंदर है तो उसे काबू में माना जाना चाहिए, लेकिन आंकड़ों की ही बात करें तो देश के दर्जन भर राज्यों में यह महंगाई दर 6% से कहीं ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, इन दर्जन भर राज्यों में ही देश की 74 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। मतलब हर तरफ जनता त्राहिमाम है। अब सवाल ये, क्या लोगों को राहत देने में सरकारों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं, महंगाई पर खूब धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन सत्ता चरित्र देखिए, सरकार में आते ही उन्हीं पार्टियों के लिए महंगाई कोई मुद्दा रही नहीं जाती। तो आज उन सरकारों और सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने का दिन है जिनकी वजह से महंगाई बेलगाम है। हमारा नंबर है 8422840000। महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले कल में महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हर चीज़ के ही दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर देखो अब 2000 रुपये में मिल रहा है। तेलों में तो साहब आग लगी पड़ी है। सब्जियों का भाव तो इतना बढ़ गया है कि कुछ खाना मुश्किल हो रहा है। पहले दालें 80 रुपये किलो में आ जाती थी, अब 120 रुपये किलो से कोई कम नहीं है। जो बजट 15,000 चल रहा था, आज 20,000, 22,000, 25,000 पहुंच चुका है। कोई पैसा तो बढ़ा नहीं रही गवर्नमेंट। रिफाइंड कितने 170 रुपये लीटर हो गए, पहले 120 से 125 रुपये लीटर थे। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि हमारे पास मतलब बचत के जो जरिए हैं वो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। भाजी 100 रुपये में आती थी, आज 200 रुपये देने पर भी वो भाजी पूरी नहीं हो पा रही है। महंगाई के दौर में रह गए फल दो चार, अब थाली में कहाँ रह गए पापड़ दही अचार। तो एक तरफ आम आदमी है जो हर दिन महंगाई से लड़ रहा है, दूसरी तरफ नेता हैं जो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। जनता की आवाज कोई सुन नहीं रहा और जिन्हें जनता की आवाज उठानी चाहिए उन्हें शोर मचाने से फुर्सत नहीं। महंगाई की चक्की में पिस रहे लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सरकार हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रही है। नतीजा ये कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के नाम पर लोगों के ही मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। There is one notice for discussion on price rise. Discussion was allowed, but it was not allowed to take up. So member has no right to raise the issue again. और इस तरह संसद में महंगाई पर सवाल जवाब की रस्म अदायगी की नौबत भी नहीं आई। The house is adjourned to meet at 2 o'clock. विपक्ष ये कह सड़कों पर निकल पड़ा कि उसे तो संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता और सरकार इस बात से खुश है कि इस हंगामे के बहाने उसे महंगाई के सवाल पर कोई जवाब नहीं देना पड़ा। लेकिन जनता क्या करे? वो अपना दर्द लेकर कहां जाए? किससे पूछे कि कभी पेट्रोल डीजल, कभी टमाटर प्याज तो कभी खाने का तेल। जिस तरह उनका तेल निकालता रहता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो विपक्ष अभी महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहा है वो खुद जहां सत्ता में है वहां क्या कर रहा है? और जो विपक्ष में रहते हुए जो महंगाई पर हंगामा करते हैं, सत्ता में आते ही वो क्यों चुप हो जाते हैं? और आम जनता लाचार है क्योंकि सरकार बेकार है। जिस तरीके से आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेबों में डाका डाला जा रहा है, दिखाता है कि सरकार अपने अहंकार से चूर है और उनको कोई परवाह नहीं है कि किस तरीके से जनता महंगाई की मार से हो रही है। एक तरफ रोजगार नहीं है,
और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, जीना मुश्किल हो गया। केंद्र सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और महंगाई पे कंट्रोल लगाए ताकि हिंदुस्तान का जनजीवन आराम से रह सके। पर सियासत का ये शोर जनता के किसी काम का नहीं। जिन्हें घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, महंगाई का असल दर्द वही जानते हैं। मुंबई की रहने वाली निशा तिवारी कहती हैं, पिछले कुछ महीनों में बढ़ती महंगाई ने उनके घर का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। पहले 4-5 हजार में हो जाता था महीना, अभी 10-15 हजार डालो तो भी लगता है कि कम है। पहले तेल 150 में मिलता था, अभी 200 के ऊपर है, 220, 240 ऐसे तेल, 250 रुपये तेल हो गया है। और अपना दूध भी बढ़ गया है। ये सब्जियों का भाव तो इतना बढ़ गया है कि कुछ खाना मुश्किल हो रहा है। निशा के पति मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका कहना है अब महीने के राशन के लिए 20,000 रुपए भी कम पड़ जाते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। बाइक चलाता हूँ सर। अब बाइक जो पेट्रोल 60, 70, 80, 90 रुपया था, आज 100 रुपये पहुँच चुका है। अब उसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल भाव कम होना चाहिए और जो भी चीज़ें रेगुलेट करनी चाहिए। मैं जो हमारे आम जीवन की सबसे ज़रूरती चीज़ें हैं, चावल, दाल, भाजी, उस चीज़ें को गवर्नमेंट ने रेगुलेट करके हमको थोड़ी सी तो कम से आशा देनी चाहिए। बढ़ती कीमतों का असर ये है कि अब लोगों ने महीने का राशन लेना ही छोड़ दिया। मुंबई के दादर मार्केट की इस दुकान में आई कुछ महिलाओं ने बताया कि सिर्फ 10 दिन का सामान लेने के लिए उन्हें उतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं जितने में पहले पूरे महीने का सामान आ जाता था। परेशानी तो हो रही है ना, अभी 1.5 साल से हम लोग घर में बैठे हैं तो क्या आमदनी होगी। 5,000 में जब भी घर चलता था, अभी 10-15 हजार भी काफ़ी नहीं होता है। उससे पेट्रोल वगैरह ये सब बढ़ता है तो अपने घरगुती जिन्नस लेने के लिए उसमें असर पड़ता है, वो चल रहा है ना। और कैसे चलेगा, ये जो लॉकडाउन से लोग घर में बैठे, उनको कुछ इनकम नहीं है तो वो आगे कैसे घर चलाएंगे। दाल से लेकर तेल तक सब महंगा हो चुका है। दुकान पर दिख रही ये महंगाई आंकड़ों में भी नजर आ रही है। नवंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर 4.91% पर पहुंच गई है, जो अक्टूबर में 4.48% और सितंबर में 4.35% थी। यानी हर महीने लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है। 4.91% की महंगाई दर का मतलब है जितना सामान खरीदने में पहले आप 100 रुपए खर्च करते थे, उतना ही खरीदने के लिए अब लगभग 105 रुपए खर्च करने होते हैं। इसे ऐसे भी समझिए कि बैंक में 100 रुपए जमा करने पर आपको जितना ब्याज मिलता, उससे ज्यादा अब सब्जी तेल की महंगाई में खर्च हो जाता है। यानी आम आदमी की बचत से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो फिर लोग क्यों ना सरकार से सवाल करें कि महंगाई कम करने का वादा कहाँ गया। 10,000 तक कमाने वाला बेचारा अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, वो बचत नहीं कर पा रहा है आगे भविष्य के लिए। अपने बच्चों के भविष्य कहाँ जाएगा। महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई की तो कोई रोकथाम हो ही नहीं रही, सरकार कुछ नहीं सोच रही है। देखिए, हफ्ते में जो 2 किलो तेल आता है वो मेरा हफ्ता चल भी नहीं पाता, वो पहले ही खत्म हो जाता है। अब कोरोना काल में किसी के पास ढंग की नौकरी तो है नहीं, सीधी सी बात है। और आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि हमारे पास मतलब बचत के जो जरिए हैं वो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ खुदरा सामान में ही नहीं, थोक महंगाई दर भी लगातार बढ़ रही है। थोक महंगाई दर सितंबर में 11.8% थी, अक्टूबर में 12.54% हुई और नवंबर में ये 14.23% पर पहुंच गई। दाल जो 80 रुपये या 90 रुपये किलो थी, उसका रेट 120, 110 हो गया है। और जिसमें कि उड़द की धुली दाल है, उसका रेट बहुत ज़्यादा। अरहर की दाल है, जो मतलब दाल बच्चे पसंद करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हालांकि 4.91% की खुदरा महंगाई दर को देश के नीति निर्धारक चिंता की वजह नहीं मानते। आरबीआई कहता है अगर महंगाई दर 6% के अंदर है तो उसे काबू में माना जाना चाहिए। लेकिन आंकड़ों की ही बात करें तो देश के दर्जन भर राज्यों में ये महंगाई दर 6% से कहीं ज्यादा है। जैसे जम्मू कश्मीर में 7.10%, दिल्ली में 7.04%, तेलंगाना में 6.63%, मध्य प्रदेश में 6.16%, हिमाचल प्रदेश में
1.10% और हरियाणा में 6.04%। इसी तरह तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में खुदरा महंगाई दर 4.91% से ज्यादा है। इन 12 राज्यों में 74 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है जो महंगाई की मार झेल रही है। तेल है, तेल तो ये समझ लो कि ये लगता है खाए कि नहीं खाए। जो 100 रुपए किलो हुआ करती थी आज वो 200 हो गया है तेल। मलकाई दाल में इसलिए तेजी आई है क्योंकि मलकाई दाल इस साल फसल कम हो पाई है। पिछले साल मलकाई दाल 80 रुपए किलो थी लेकिन इस साल 95 रुपए किलो है। महंगाई ने लोगों का बजट कैसे बिगाड़ा वो इन आंकड़ों से समझिए। सिर्फ एक